हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर एंड मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूँ। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 लेक्चर देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा। तो चलिए, आज जो है मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑर्डर एंड लॉजिकल ऑर्डर। सो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अलग अलग यहाँ पर मैं पार्ट्स में यहाँ पर वीडियोस बनाऊंगा और ये बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे या मैंने जो वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बनाए हुए हैं, अगर आप उनमें चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इवन मैं ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इनमें बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और वो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को जो है सही कर देते हैं। लेकिन आप भी सही करेंगे, दूसरा आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी सही करेगा और कैंडिडेट्स भी जो हैं वो भी उसको सही करेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? टाइमिंग का, कि भाई आप कम समय में करेंगे, कोई ज़्यादा समय में करेगा। तो जब आप कम समय में करेंगे तो आपका जो समय बचेगा उस समय में आप एक ऐसे क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं जो शायद उन लोगों से ना बने, क्योंकि उनके पास टाइम कम था और आपके पास टाइम ज़्यादा था सोचने का, ट्राई करने का, तो आपसे वो क्वेश्चन बन गया। बस ऐसे ही तो क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही आपके नंबर ज़्यादा और दूसरे के नंबर कम आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि हम आंसर सही कर पाएं, और दूसरी चीज़ हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम क्वेश्चन को मिनिमम टाइम पे सॉल्व कर पाएं। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लेकिन छोटी छोटी सी ट्रिक है। उन ट्रिक्स को मैं आप बताता जाऊंगा और वो आपके दिमाग में एक बार अगर बैठ गई तो आपको इसमें वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस में अगेन बोलूंगा करना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखिए। इन अ रो, Manoj is the 5th person from the left hand, Ramu is the 6th person from the right hand. How many persons are standing in the row if 2 persons are between Manoj and Ramu? मतलब अगर मैं बोलता हूं कि क्लास में, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए क्लास में मैं आगे से मेरी 5th रैंक आई और पीछे से कोई दूसरा पर्सन है, मेरा फ्रेंड है, उसकी जो है 10th रैंक आई, और कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी और वहां पूछने लगे कि उस टोटल उस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। सो आगे से किसी का रैंकिंग दी जाएगी कि भाई फ्रंट एंड से उसका नंबर क्या है, बैक एंड से उसका नंबर क्या है, और ये जो 2 पर्सन्स के बारे में हम बात करें, इन दोनों के बीच में कितना गैप है रैंकिंग का। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होगी तो हम यहाँ पर आंसर कर पाएंगे कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये पोजीशनिंग के हिसाब से बोल दिया, दूसरा मैंने रैंकिंग के हिसाब से बोला है। जो क्लास में हम लोग मार्क्स लाते हैं उस मार्क्स के हिसाब से हमारे रैंकिंग की बात होगी। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ की जो है हमेशा यहाँ पर कहानी पूछी जाएगी कि एग्जैक्टली कितने लोग जो है, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन द रो, या हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टडिंग इन दैट क्लास। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को उसका बेसिक बता देता हूं, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी रैंकिंग के बारे में बोला जाएगा, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बनाइए। अगर कुछ वर्टिकल टाइप बोला जाएगा तो हम वर्टिकल बना लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब क्यू के बारे में बात होगी तो हमें वर्टिकल अरेंजमेंट ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि जब रो अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बनाते हैं, और जब क्यू की बात करते हैं तो हम वर्टिकल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन अ रो, तो रो के बारे में बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात करेंगे हम। फिर दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो कि 5th पर्सन है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ध्यान से देखिए, क्योंकि जब मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं तो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पर जो भी रो बनने वाली है, जो भी यहाँ पर रो रहेगी, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा लेफ्ट हैंड, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा राइट हैंड।
सो लेफ्ट हैंड ये रहेगा, राइट हैंड ये रहेगा, और जब यहां पर बोला गया है कि कोई पर्सन जो है वो उसकी रैंक 5th है लेफ्ट हैंड से, दैट मीन्स ध्यान से देखिए कि वो मनोज अगर यहाँ पर कहीं है, वो मनोज अगर यहाँ पर कहीं है तो उसकी जो रैंक है, उसकी रैंक यहाँ पर क्या है, उसकी रैंक यहाँ पर 5th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब हमने लेफ्ट से चालू किया और ये एरो इधर जाके एंड अप हो गया। सो दिस इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसकी रैंक जो है वो 5th है। रामू इज द 6th पर्सन फ्रॉम द राइट हैंड। अब ध्यान से देखिए, ये जो रामू है ये 6th पर्सन रहेगा, 6th पर्सन रहेगा मतलब रामू यहां पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 6th पर्सन हो जाएगा फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहीं पर आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर अगर ये यहां से 5th नंबर पर मनोज बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड से और रामू अगर राइट हैंड से यहां पर 6th नंबर पर बैठा हुआ है, तो ऐसा ही क्यों है कि इन दोनों के बीच में गैप रहेगा? ऐसा ही क्यों है कि इन दोनों के बीच में गैप रहेगा? क्या केस ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई ये जो टोटल स्ट्रेंथ मैंने बनाई हुई है थोड़ी सी कम हो, और थोड़ी सी कम हो तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मनोज अगर अभी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है मुझे रामू के, ऐसा भी हो सकता है कि रामू इसके इस तरफ आ जाए। कैसे पॉसिबल होगा? ये केस ऐसे पॉसिबल होगा कि अगर मैं बोलता हूँ ये मेरी टोटल स्ट्रेंथ हो गई और मैंने यहाँ से बोला कि ये 5th रैंक पर कौन है, 5th रैंक पर है मनोज। अगर 5th रैंक पर मनोज है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और फिर मैंने बोला कि फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 6th नंबर पर कौन है, रामू है, तो यहां पर ध्यान से देखिए अब मनोज राइट हैंड साइड हो गया और रामू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेगी, दोनों पॉसिबिलिटीज हमेशा बनेगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 2 पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, एक की रैंक लेफ्ट हैंड से, एक की रैंक जो रैंक है वो राइट हैंड से दे रखी है। अब अगर मैंने एक बार मनोज को लेफ्ट में रखा है तो अगली बार मैं मनोज को राइट पे भी रख सकता हूं और केस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। दोनों के बीच में कितना गैप है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर हम यही इसी क्वेश्चन पर देखें, रामू इज द 6th पर्सन फ्रॉम द राइट हैंड हो गया था, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन द रो इफ 2 पर्सन्स आर बिटवीन मनोज एंड रामू। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि मनोज और रामू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो इसके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? इसके बीच में जो है यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है, मतलब रामू और मनोज बिल्कुल एडजेसेंट नहीं होंगे, दोनों अलग अलग लोग हैं, तो दोनों की रैंक एक नहीं हो सकती है कि एक की राइट हैंड से 6th है, एक की 5th है और एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो ये एक ही पर्सन तो नहीं है। और वहीं अगर मैं बोलता हूं कि मुझे अगर एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन दी होती, फॉर एन एग्जांपल ये मेरा रो है और मैं बोलता कि यहाँ पर ये 5th रैंक है किसकी, रामू की, फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और फ्रॉम द 6th एंड इसी रामू की जो रैंकिंग है वो 6th है, मतलब मुझे ऐसे पता लग गया कि यहाँ से जब मैं काउंटिंग करता हूँ तो ये 5वें नंबर पर आता है, यहाँ से जब मैं काउंटिंग करता हूँ तो ये सेम पर्सन 6ठे नंबर पर आता है, तो मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। लेकिन जब हम 2 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हमें जो है यहाँ पर आंसर देना होता है और हमें पता लगाना होता है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि अगर ये बीच वाला नंबर हमें ना पता हो तो हम बिल्कुल ही क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन उसके अलावा भी क्या प्रॉब्लम आती है वो ध्यान से देखिए, और हमें इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस फर्स्ट वाले केस और इस सेकंड वाले केस को ध्यान से देखें तो यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है कि भाई यहां से 5 लोग इधर, 6 लोग इधर, बीच में भी कुछ लोग हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ अगर मैं इससे कंपेयर करूं कि यहां से 5 इधर गए और जब इधर से 6 वाले आ रहे थे तो वो 6 वाले और 5 वाले बराबर साथ में काउंट हो रहे थे, और ये जो बीच में 2 लोग हैं इनको भी हम एक तरह से काउंट कर चुके हैं, चाहे हम इस तरफ से काउंट कर लें चाहे इधर से काउंट कर लें। तो ओवरऑल अगर आप टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल कम आने वाला है। मतलब इस 2 केसेस जो मैंने बनाए, इन दोनों केसेस में स्ट्रेंथ जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ जो है वो अलग देखने को मिलेगी। तो जब भी ऐसे 2 केसेस बनेंगे और 2 अलग अलग आंसर्स आएंगे तो हम आंसर मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर मार्क करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कब कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क नहीं करेंगे वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं। और
मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आपको इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाना है। तो सर फिर क्या कर रहे थे इतनी देर से? इतनी देर से मैं आपको ये समझा रहा था कि एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ और कैसे बनेगी। बट जब हमें काउंटिंग करनी है तो ये कंफ्यूजन ना हो कि यहां से 5th रैंक है, 6th रैंक है, कितने लोग कहाँ हैं, यहां से क्लियर नहीं हो रहा है। 5th रैंक है, लेकिन जब ये मर्जिंग हो गई, ध्यान से देखिए कुछ कॉमन वॉमन आ गया, तो यहाँ काउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो काउंटिंग किस तरीके से करनी है ताकि हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल जाए और साथ ही साथ परफेक्ट आए, मतलब करेक्ट आए, तो क्या मेथड हम यूज करेंगे? तो ध्यान से देखिए हमें क्या मेथड यूज करना है। सबसे पहला काम, जैसे ही बोला जाए कि कोई अगर पर्सन है इज द 5th पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब उसकी रैंक क्या है? 5th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तुरंत आप यहां पर इस तरीके से एरो बनाइए, यहां पर मनोज को लिखिए कि ये मनोज है। मनोज की रैंक अगर 5th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड से मैं आ रहा हूं और उसको काउंट करते हुए आ रहा हूं और ये 5वें नंबर पर बैठा है, अगर ये 5वें नंबर पर बैठा है तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे? इसके लेफ्ट में यहां पर 4 लोग होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो क्या याद रखना है, हमेशा जब भी रैंकिंग के बारे में बात होगी, अगर हम लेफ्ट हैंड से रैंकिंग लगा रहे हैं और मैं अगर 5th नंबर पे हूं, तो मेरे से आगे कितने लोग हैं, या मेरे लेफ्ट हैंड पे, यहां पर मेरा तो राइट हैंड है, पर जब हम लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहे थे तो यहां पर मेरे इस तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं? तो मेरे अलावा यहां 4 लोग होंगे तभी मेरी रैंक 5th है। मेरे अलावा यहां पर 4 लोग होंगे तभी मेरी रैंक 5th है। अब आ जाते हैं इधर कि जब मैं यहां से राइट हैंड से जब मैं 6th रैंक पे हूं, जब मैं 6ठे नंबर पे हूं, तो 6ठे नंबर पे क्यों हो? क्योंकि मेरे इस तरफ 5 लोग रहे होंगे तभी मैं 6ठे नंबर पे हूं। तो यहां पर अगला क्या बोला गया है? रामू इज द 6th पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। तो मैं जब राइट एंड की बात करता हूं तो मेरा एक केस क्या बनेगा कि मैंने रामू को यहां बैठा दिया, और जब मैं इस तरफ से आ रहा था काउंट करते करते, तो रामू की जब रैंक 6th है तो इधर पे 5 लोग जो हैं वो बैठे होंगे, तभी रामू की रैंक फ्रॉम द राइट एंड क्या हो गई है? 6th हो गई है। फिर दिया हुआ है कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन मनोज एंड रामू। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ये हो गया मेरा पहला वाला केस। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें सेकेंड केस बनेगा या नहीं बनेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? ये इंफॉर्मेशन हमें ऐसे मिलेगी, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो रामू वाला जो सिस्टम है, मान लीजिए ये मैं बोलता हूं कि रामू के इधर 5 लोग जो बैठे हुए हैं, मैं इधर इसको शिफ्ट करते करते लाऊं और रामू के मैं इस तरफ, ये मनोज के मैं इस तरफ लेके आ जाऊं, और यहां से अभी भी रामू जो है 6th नंबर पे ही है राइट हैंड से, और रामू और मनोज के बीच में ये जो 2 लोग थे, ये 2 इधर पे मैं काउंट कर लूंगा कि भाई ये 2 लोग यहां बैठे हुए हैं, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर ये मनोज और रामू के बीच में 5 लोग बैठे होते, अगर मनोज और रामू के बीच में 5 लोग बैठे होते, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ये 4 लोग हो गए, ये आपका मनोज हो गया, और मैंने बोला यहां पर 2 लोग बीच में थे, ये हमारा रामू है, और यहां पर 1 2 3 4 5, 5 लोग इधर है, 1 2 3 4 5, और ये हमारा पूरा सेट था 6 लोगों का। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको उठा के इस तरफ लेके आता हूं, तो क्योंकि मुझे जब रामू को इस तरफ लेके आना है, तो रामू और मनोज के बीच में 2 स्पेसेस तो मुझे चाहिए, जो कि यहां पर आपको दिख रही है। अगर 2 स्पेसेस चाहिए, दैट मीन्स रामू को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने रामू को यहां पर बैठाया, तो रामू के मुझे राइट में कितने लोग चाहिए? 5 लोग। तो 1 2 3 4 और 5, दैट मीन्स नया वाला केस जो है वो कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता कि यहां पर मान लीजिए अगेन 1 2 3 4 और ये मनोज है, लेकिन मनोज और रामू के बीच में 1 2 3 4 और ये 5, और ये हो गया रामू, और इधर पे बाकी लोग जो हैं, जितने लोग थे 4 लोग हैं। अब अगर मैं इस रामू को इस तरफ लेके आता हूं, तो ध्यान से देखिए मेरे पास कंडीशन क्या थी कि मनोज और रामू के बीच में 1 2 3 4 5, 5 लोग जो हैं वो बैठेंगे ही बैठेंगे। अब मनोज के क्या इस तरफ, ध्यान से देखिए, क्या मनोज के इस तरफ
ये 5 लोग 1 2 3 4 5 5 लोग प्लस क्या रामू के लिए बैठने के लिए जगह है, मतलब टोटल मिला के क्या 6 लोगों के लिए जगह है। तो मैंने देखा 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही चेयर हैं या 4 ही प्लेसेस हैं। ये पूरे के पूरे 6 लोग मतलब रामू, साथ में उन दोनों के मनोज और रामू के बीच वाले ये जो लोग थे 5, ये लोग, मतलब टोटल 6 लोगों के लिए यहाँ पर जगह जब अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर रामू को मनोज के लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं ला सकता हूँ। और जब मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ला सकता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर एक ही केस बनेगा, कब, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा जगह है, प्लस इसको भी हम साथ में लेके जाते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये जितने लोग बीच में बैठे हैं वो प्लस दैट पर्सन, उतनी अगर जगह यहां पर अवेलेबल है तो ही मैं सेकंड केस बना सकता हूं, उस तरफ इसको ला सकता हूं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको नहीं ला पाऊंगा। सो हम जो ये क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये 2 लोग प्लस रामू मतलब 3 लोग को इधर लेके जाना है। क्या यहाँ 3 लोग के लिए जगह खाली है? बिल्कुल 3 लोग के लिए जगह खाली है, क्योंकि यहाँ तो 4 लोग बैठे हुए हैं, और जब 3 लोग के लिए जगह खाली है दैट मीन्स मैं सेकेंड केस बना सकता हूं। और सेकेंड केस क्या होगा, ध्यान से देखिए कि भाई ये हमारा मनोज जो है, मनोज यहीं पर रहना है, मनोज हमारा यहीं पर रहना है, मनोज के इस तरफ बीच में 2 लोगों को रहना है, मनोज के बीच में इधर 2 लोगों को रहना है, क्योंकि ये 2 लोग जो हैं वो इधर मैंने ब्रेक कर दिया। फिर हमारा रामू आ जाएगा, फिर हमारा जो है वो रामू आ गया है। मनोज के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड से और मनोज के बीच में देखें तो यहाँ पर 4 लोग हैं, तो मनोज के इधर ये 2 लोग प्लस एक 3 लोग, मतलब 1 लोग को और मुझे बैठाना पड़ेगा, तो ये हो गए टोटल मिला के 4 लोग मनोज के इस तरफ। रामू के इधर 6 लोग, 5 लोगों को होना है, रामू के इधर 5 लोग को होना है, 2 लोग ये हैं, 1 लोग ये हैं, 3 लोग हो चुके हैं, बचे कितने, 2 लोग। मैं इधर से कर दूंगा, ये लोग हो गए 2 लोग। तो ये बन गया मेरा सेकेंड वाला केस, ये बन गया मेरा फर्स्ट वाला केस। अब अगर मुझे टोटल स्ट्रेंथ पता लगानी हो कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इस क्लास की, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 के बाद 12 और 13, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई इस केस के अकॉर्डिंगली 13। सेकेंड केस ध्यान से देखिए, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 6 और 7, तो ये हो गया मेरा 7। तो आप देख सकते हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि मनोज 5th नंबर पे रहे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रामू 6th नंबर पे रहे फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों के बीच में जो है 2 पर्सन रहे, ये दोनों केसेस में हो रहा है। तो आपका आंसर 13 और 7 दोनों आ रहा है। आप देख सकते हैं 13 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप क्या आंसर मार्क करेंगे देन? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप यहाँ पर क्या आंसर मार्क करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे 2 केसेस बनेंगे तो आपके 2 डिफरेंट आंसर आएंगे, 2 डिफरेंट आंसर आएंगे तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। दैट मीन्स हमें कैसे पता लगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आने ही वाला है? तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये 2 पर्सन के बीच में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी अगर उनका जो नंबर है दैट नंबर +1 अगर इस नंबर से कम है, if this number is 2 + 1 अगर इससे कम है, इससे कम क्यों है? कम होगा तभी तो हम इसको इस तरफ ला पाएंगे। अगर कम है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, क्योंकि हम इसको यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम नहीं है, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि भाई 1 2 3 4 5 + 1 6 हो गए, 6 जो है वो इससे ज्यादा है, 6 जो है वो अगर इन नंबर से ज्यादा है, दैट मीन्स हम इनको यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, और जब एडजस्ट नहीं कर सकते तो हमारा एक ही केस बनेगा इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा। आगे अभी हम लोग को और फर्दर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो देखेंगे जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा आंसर नहीं होगा। सो ध्यान से देखिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम कभी कभी सीधे भी मार्क कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। बस इतना चेक करना है कि जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहां पर मनोज के इस तरफ 4 लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उसकी रैंक 5th है, लेफ्ट हैंड से अगर हम बात करें, और रामू जो है वो उस तरफ से है, रामू के उधर 6 लोग हैं। अब जब मुझे इस रामू को मनोज के इस तरफ उठा के लाना है तो मुझे ये देखना है कि मनोज और रामू के बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने देखा 2 लोग हैं, और मनोज और रामू के बीच में जब 2 लोग हैं तो 2 + 1 3 लोग हो गए।
क्या 3 लोगों के लिए यहाँ पर जगह है? बिल्कुल जगह है। जगह है मतलब दूसरा केस बन जाएगा। जब दूसरा केस बन जाएगा तो बात खत्म हो जाती है। 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क कर लेंगे। मुझे ये आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हमें ऐसे आंसर्स निकालने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करा दी आपको कि आंसर निकालना कैसे है। लेकिन जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा किसी क्वेश्चन का, तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि 2 केस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर 2 केस बन रहे होंगे तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा, और अगर नहीं बन रहे होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, इस टाइप के केस से हमें पता लग जाएगा, तो हम फिर आंसर फाइंड आउट करके यहाँ पर मार्क जरूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यहां पर रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ बसेस आर इन अ क्यू, वन बिहाइंड द अदर। अब यहां पर बात किस चीज की हो रही है? क्यू की। क्यू की हो रही है तो हम वर्टिकल अरेंजमेंट बना लेंगे। देयर इज नो डिफरेंस, जैसे लेफ्ट और राइट में किया था वैसे बस अब उसको हम वर्टिकली रख के काम कर लेंगे। वन बिहाइंड द अदर। द बस नंबर 101, 101 जो है ना वो बस का नंबर है। ये क्या है? बस का नंबर है। इज द 7th फ्रॉम द फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से 7th नंबर में है ये 101। तो मैंने बोला कि अगर ये 101 जो बस है, अगर इसकी रैंक 7th है, मतलब यहां पर 6 बसेस और होगी 101 के आगे, क्योंकि फ्रंट एंड से इसका रैंक जो है वो 7th है। दैट मींस उसके आगे 6 बसेस और होंगी, तभी उसकी रैंक 7th हो गई। एंड द बस नंबर 201 इज 14th फ्रॉम द रियर एंड, पीछे से जो है नंबर उसका जो है वो कितना है? 201 का वो है आपका 14th रैंक, और अगर 14th रैंक है तो इसका मतलब यहां पर 13 बसेस उसके पीछे होंगी, तभी 13 + 1 14th उसकी रैंक हो गई। Now there are 9 buses between them. There are 9 buses. There are 9 buses between them. अब ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर क्या चेक करेंगे। अगर मैं इस 201 को आगे की तरफ लेके जाऊं, इस 201 को आगे की तरफ लेके जाऊं, तो ये 9 + 1 10 बसेस को जाना पड़ेगा, 10 बसेस को आगे जाना पड़ेगा। क्या 10 बसेस के लिए स्पेस है? यहां पर 10 बसेस के लिए स्पेस है ही नहीं, क्योंकि 101 के आगे 6 बसेस खड़ी हुई हैं। सो 9 + 1 10 बसेस के लिए यहां पर प्लेसेस नहीं है, और अगर 10 बसेस के लिए यहां पर प्लेसेस नहीं है तो मैं 201 को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, मैं 2 केसेस नहीं बना पाऊंगा, मेरा एक ही केस बनेगा जो कि यहां पर ये गिवन है। फिर से सुन लीजिए दूसरा केस क्यों नहीं बन रहा है। यहां पर क्योंकि 9 बसेस हैं, 9 बसेस + 1 को मिला के टोटल 10 बसेस हो गई, और 10 बसेस को अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो 101 के आगे 10 बसेस की स्पेसेस होनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। वहीं अगर मान लीजिए 101 और 201 बस के बीच में 2 बसेस खड़ी होती, तो ये 2 + 1 3 बसेस आगे जाती, और यहाँ पर 6 बसेस खड़ी हुई हैं, 6 बसेस की स्पेस है, मैं 3 बसेस ले जा सकता हूं। सो वहां पर सेकंड केस जरूर बनता। लेकिन जब ये नंबर 9 + 1 इस नंबर से बड़ा हो गया, तो यहां पर सेकंड केस आपका नहीं बनेगा। तो चलिए फिर क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बसेस आर देयर इन द क्यू। हमें काउंट करना है टोटल कितनी बसेस है। तो 6 + 9 आपका हो गया 15, 15 और 13 जो है वो हो गया 28, 28 1 + 1 2 और जोड़ दिया तो हो गया आपका 30। आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, आंसर ए में 30 यहां पर दिया हुआ है। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, और ये क्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन था। टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अब क्लास की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने रो देख लिया, क्यू देख लिया, अब हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो रैंकिंग जो है उसमें भी मैं यहाँ पर एक तरह से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही करता हूँ, जिसमें मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से काउंटिंग करता हूँ, और मैं हमेशा लेफ्ट हैंड से जो है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 को लेता हूँ, और राइट साइड पे बड़ी रैंक, मतलब मैं एक तरह से यहाँ पर रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अरेंजमेंट मैं करता हूँ। बाकी इट्स योर चॉइस, आपको जैसे अरेंज करना हो वैसे अरेंज कर सकते हैं। सो क्या दिया हुआ है कि इन अ क्लास ए रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप एंड बी रैंक्स 14th फ्रॉम द बॉटम।
सो ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए की जो रैंक है वो 10th है फ्रॉम द टॉप। अब क्योंकि यहाँ टॉप और बॉटम वर्ड यूज किया गया है तो आप इसको वर्टिकल अरेंजमेंट भी कर सकते हैं कि भाई टॉप से उसकी रैंक यहाँ है, बॉटम से उसकी रैंक यहाँ है, तो ये भी बहुत क्लियर रहेगा। बट आप चाहें तो इसको रो वाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ए रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप, तो अगर मैंने बोला कि ये ए है और ए की रैंक 10th है फ्रॉम द टॉप, अगर ये 10वें नंबर पर है तो इसके इस तरफ 9 लोग होंगे। ये हमें यहां से क्लियर हो गया। फिर दिया हुआ है एंड बी रैंक्स 14th फ्रॉम द बॉटम, एंड बी रैंक्स 14th फ्रॉम द बॉटम, मतलब मैंने अगर बोला कि ये बी है तो ये बी की जो रैंक होगी वो 14th है फ्रॉम द बॉटम। सो यहाँ पर 13 लोग जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। सो बी की रैंक कितनी हो गई? बी की रैंक 14th हो गई, दैट मीन्स 13 लोग जो है वो उसके उस तरफ रहने वाले हैं। इफ 12 स्टूडेंट्स आर रैंक्ड बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट? दोनों के बीच में 12 स्टूडेंट हमने यहां पर कर दिए। और जब दोनों के बीच में 12 स्टूडेंट कर दिए हैं तो क्या पूछा जा रहा है? देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। नो टू स्टूडेंट गॉट द सेम रैंक, ये इंफॉर्मेशन दी है कि एक ही रैंक पर 2 लोग नहीं रहेंगे, कि फर्स्ट रैंक पर 2 लोग हो गए, सेकंड रैंक पर 2 लोग हो गए, ऐसा केस यहां पर नहीं बनने वाला है। सो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि क्या मैं यहां सेकंड केस बना सकता हूं, तो मैं सेकंड केस बनाने के लिए मुझे बी को और ये 12 लोग मतलब टोटल 13 लोगों को इस तरफ लाना पड़ेगा। क्या 13 लोगों के लिए स्पेस है? यहां पर 13 लोगों के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि यहां पर तो 9 ही स्टूडेंट्स या पर्सन्स रहने वाले हैं। तो 9 लोगों की जगह पर 13 लोग नहीं आ सकते हैं, तो सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 12, तो ये हो गया 9 प्लस 12 प्लस 13, ये वाला, ये 1 एंड 1, तो ये हो गया +1 एंड +1। तो ये हो गया आपकी टोटल स्ट्रेंथ। आप ध्यान से देखिए, 9 एंड 12 21, 21 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो पहले 10 जोड़ दीजिए, 31 प्लस 3 34, 35 एंड 36। तो टोटल यहां पर स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और अब ऑप्शन बी देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है उसमें आंसर हमें दिया हुआ है 36। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कोई दूसरा केस तो नहीं बन रहा है, तो आपको चेक करना है कि भाई दूसरा केस बनेगा या नहीं बनेगा। जब मैंने देखा 12 + 1 13 यहाँ नहीं जा सकते, और जब नहीं जा सकते दैट मीन्स यहां पर आपका जो है सेकंड केस नहीं बनेगा। अब इसी को अगर मुझे ये जो टॉप और बॉटम वर्ड यूज किया गया था तो मैं वर्टिकल अरेंजमेंट भी बना सकता था। और वर्टिकल अरेंजमेंट कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए कि मैं बोल सकता था कि ए की जो रैंक है, ए की रैंक टॉप से जो है 10th है। अगर ये 10th रैंक पर बैठा हुआ है तो इसके ऊपर कितने लोग हैं? इसके ऊपर 9 लोग हैं। फिर हमें क्या दिया हुआ था कि बी की रैंक 14th है फ्रॉम द बॉटम। अगर बी की रैंक नीचे से 14th रैंक है फ्रॉम द बॉटम, दैट मीन्स यहां पर 13 लोग रहे होंगे। 13 + 1 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। और दोनों के बीच में यहां पर क्लियर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन बिटवीन देम। सो ये डायग्राम हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ए टॉप से 10th रैंक पे है, बी बॉटम से 14th रैंक पे है, दोनों के बीच में 12 पर्सन्स बैठे हुए हैं। जब मैं टोटल निकालूंगा तो 9 + 12 + 13, 9 + 12 + 13 +1 ए हो गया, +1 बी हो गया, दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा और यहां पर हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर जो है हमारे पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है मैंने 2 तरीके से बता दिया है। हम हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं और साथ ही साथ रो वाइज भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन अ रो। अब ये क्लियरली बोल रहा है रो। रवि इज 8th पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो रवि जो है वो 8th पर्सन है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माय रवि। इसकी 8th रैंक है, 8th रैंक है तो यहाँ पर 7 लोग इधर होंगे, तभी वो 8वें नंबर पर लेफ्ट हैंड पे से लाई करेगा। जैसे ही बोला लेफ्ट हैंड तो मैंने सबसे पहले रवि को बैठाया और इस तरफ से नंबरिंग कर दी, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड इस तरफ होता है। एंड सुरेश इज 12th पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। एंड सुरेश जो है वो 12th पर्सन है फ्रॉम द राइट एंड। तो इसके इस तरफ कितने लोग होंगे? इसके इस तरफ 11 लोग होंगे, तभी जो है सुरेश यहां पर
12th नंबर पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये सुरेश जो है ये 12th नंबर पर बैठा है फ्रॉम द राइट एंड। फिर क्या दिया हुआ है, 6 पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन रवि एंड सुरेश, टोटल इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, टोटल यहां पर 6 लोग हैं। तो ये बन गया मेरा पहला केस। अब देखते हैं क्या सेकंड केस पॉसिबल है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, यहां पर 6 + 1 सुरेश, टोटल हो गए 7। क्या इन 7 लोगों को मैं इधर लाके बैठा सकता हूं? यस, यहां पर 7 लोगों के लिए जगह बची हुई है। और जब 7 लोगों के लिए जगह बची हुई है तो देखिए सेकंड केस आपका बन जाएगा। सेकेंड केस अगर बन जाएगा तो मेरा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाने वाला है। मैं केस बनाऊं या ना बनाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस टाइम जरूर वेस्ट हो जाएगा। हम सीधा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सेकेंड केस जरूर बना देता हूं कि यहां पर जो है मेरे 2 केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। सो मेरा केस 2 क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए कि ये सुरेश और ये 6 पर्सन्स को मुझे इस तरफ लाना है, मतलब रवि को मुझे अब राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये रवि है और सुरेश को मैं इस तरफ लेके आ गया हूँ, तो सुरेश और रवि के बीच में 6 लोगों को बैठना है। रवि के इस तरफ 7 लोगों को बैठना है, तो 6 + 1 7 लोग बैठे हुए हैं, कंप्लीट है इस तरफ कंडीशन। सुरेश के इस तरफ 11 लोगों को बैठना है, तो 6 + 1 7 हो चुका है, 11 करना है मुझे, तो यहाँ पर 4 लोगों को और बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 11। ध्यान से देखिए, 4 + 6 10, 10 + 1 11, ये हो गया आपका सेकेंड केस। तो मेरा पहला केस ये बना, सेकेंड केस ये बना। पहले केस के हिसाब से 7 + 6 13, 13 और 11 आपका 24, 25 एंड 26, टोटल 26 की स्ट्रेंथ हो गई। इस केस के हिसाब से 6 + 4 10, 11 एंड 12, तो टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी 12 हो गई। ये 2 डिफरेंट आंसर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बीच में इन दोनों के बीच का जो गैप था, गैप प्लस दैट 1 पर्सन, उसके लिए इधर पर स्पेस थी, और जब स्पेस थी तो मैं 2 अरेंजमेंट बना पा रहा हूं कि मैं सुरेश को विद दिस 6 पर्सन्स मैं यहाँ पर अरेंज कर सकता हूं, और जब अरेंज कर सकता हूं तो मेरा सेकंड केस यहाँ पर बन गया। इसलिए आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप इसको नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और इवन मैं अगर इसको भी, देखिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि मैं दिमाग लगा पाऊँ कि कितने लोगों को मुझे इस तरफ लेके जाना है। दैट इज 6 + 1 लोगों को अगर मुझे लेके जाना है तो यहाँ पर स्पेस है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए एक डायग्राम तो हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो हम इसको पढ़ के ही हमें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जगह है या नहीं है। भाई हमने जैसे ही देखा 6 पर्सन, मतलब 6 + 1 7 पर्सन, रवि 8 पर्सन है लेफ्ट हैंड से, रवि के इस तरफ 7 लोगों की जगह है, 6 + 1 7, तो हमें दिख गया, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आंसर मार्क कर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आता है। अगर आप बहुत ही मतलब प्राइमरी स्टेज पर हैं और अभी आपने समझा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो एटलीस्ट आप इस पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या हमें आंसर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अगर हमें दिख रहा है कि 2 केसेस बनेंगे तो दूसरा केस बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम सीधे सीधे जो है आंसर मार्क कर पाएंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 ऑप्शंस जो हैं, 2 डायग्राम जो है वो हमारे यहाँ पर बन गए हैं, 2 अरेंजमेंट एक तरह से बन गए हैं, और 2 अरेंजमेंट या 2 डायग्राम जब बनते हैं तो हमें 2 डिफरेंट जो है आंसर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है इन अ पार्किंग लॉट 6 buses आर पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ बस नंबर 25। सो मैंने बोला कि बस नंबर अगर 25 है तो बस नंबर 25 के आगे 6 बसेस जो है वो पार्क्ड है। 6 buses आर पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ बस नंबर 25। यहां पर इसकी रैंक नहीं दी है कि बस नंबर 25 7th रैंक पे है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि बस नंबर 25 के आगे 6 बसेस जो है वो खड़ी हुई हैं। फिर दिया हुआ है एंड 15 buses आर पार्क्ड बिहाइंड द बस नंबर 45। सो 45 जो बस नंबर है उसके बैक साइड में जो है टोटल 15 बसेस पार्क्ड हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है। फिर क्या दिया हुआ है, इफ 6 buses आर पार्क्ड बिटवीन बस नंबर 25 एंड 45। सो यहां पर क्या दिया हुआ है कि यहां पर जो है 6 बसेस जो है वो पार्क्ड हैं बिटवीन 25 एंड 45, देन हाउ मेनी बसेस आर देयर इन द पार्किंग लॉट।
तो देखते हैं क्या सेकंड केस बन सकता है। तो यहां पर आंसर में देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया भी हुआ है, सो हम ट्राई करेंगे। दिस 6 + 1 7, 7 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर 6 बसेस की ही जगह है। ये 6 + 1 7 बसेस को लेके जाना जगह नहीं है, तो एक ही केस बनेगा। एक ही केस बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वो पहले वाली 6 बसेस, फिर 6 बसेस, फिर 15 बसेस, और ये 1 और ये 1, मतलब 1 + 1। ये हो गया आपका 12, 12 और 15 27, 28 एंड 29। टोटल बसेस हो गई आपकी 29, और ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो है 29 बसेस यहां पर दिया हुआ है। अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर जो है पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि एक ही केस बन रहा है, दो केस बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 6 + 1 जो है 7 बसेस हो रही थी, और 7 बसेस के लिए आगे हमारे पास कोई भी जगह नहीं थी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें दिया हुआ है अमंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग इन अ रो, रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रवि के बारे में बात हो रही है, और रवि जो है वो 12th नंबर पर है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सो मैंने यहां पर बना दिया दिस इज माय रवि, 12th नंबर पर है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब इसके इस तरफ कितने लोग हो गए, इसके इस तरफ हो गए 11 लोग। 11 लोग इस तरफ खड़े हैं, तभी रवि का नंबर जो है 12th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर दिया हुआ है रमेश, रमेश क्या है भाई 10th फ्रॉम द राइट हैंड, तो मैंने यहां पर बना दिया रमेश भाई जो है 10th फ्रॉम द राइट हैंड है। सो इधर से 10th नंबर पर है, तो इसके इस तरफ जो है 9 लोग जो है वो खड़े होंगे, तभी उसकी रैंकिंग जो है वो 10th है। देयर आर 8 स्टूडेंट बिटवीन दैम, देयर आर 8 स्टूडेंट्स बिटवीन दैम, दोनों के बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस 8 + 1 9 को इस तरफ लेके जा सकता हूं? मैं इस 8 + 1 को यहां पर बिल्कुल लेके जा सकता हूं, कि भाई इस 8 + 1 को जैसे ही मैं यहां पर लेके जाऊंगा तो टोटल होते हैं 9, और जब टोटल यहां पर 9 होते हैं तो ध्यान से देखिए मेरे पास यहां पर स्पेस है इस 11 वाली जगह पे कि मैं यहां पर बैठा सकता हूं। और यहां पर एक और चीज हमें ध्यान से देखनी है, ये अभी तक हमें केसेस में जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन शायद आगे जरूरत पड़ जाए, कि जब ये रमेश के इधर कितने लोग बैठे हुए हैं 9। अब जब मैं रमेश + 8 को इधर लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिए, जब मैं रमेश + 8 को लेके जाऊंगा तो रमेश इधर आ गया, 8 बीच में आ गए लोग, और यहां रवि बैठा हुआ है। अब मान लीजिए अगर रमेश के इधर कितने लोग बैठे हुए हैं 9 लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने देखा कि जब मैं रमेश को इधर लेके आता हूं तो रमेश और रवि के बीच में हमने क्या देखा कि ये 8 लोगों को मैं बैठा सकता हूं, तो मैंने बैठा दिया। रवि के इस तरफ 11 लोगों को होना था, तो 8 + 1 9, 9 + 2 11 होता है, तो 2 लोग को और बैठा देता हूं, ये हो गए 11 लोग रवि के इस तरफ। और रमेश के इस तरफ 9 लोगों को बैठना है, तो ध्यान से देखिए रमेश के इधर 8 + 1 9, पूरे के पूरे 9 लोग बैठे हुए हैं। मतलब अगर यहां पर 9 की जगह 8 पर्सन्स होते, कि रमेश की रैंक फ्रॉम द राइट हैंड अगर 8th रैंक होती या 7th रैंक होती या 5th रैंक होती, मतलब इस 9 से कम नंबर होता, तो ध्यान से देखिए अगर कम नंबर होता तो रमेश जब इस तरफ जाता तो अपने साथ इस 8 को लेके जाता ही जाता, 8 को लेके जाता, और जब ये 8 को लेके जाता तो यहां ध्यान से देखिए 8 + 1 9 लोगों को लेके यहां पर जा रहा है, और जब ये 9 लोगों को यहां पर लेके जा रहा है तो रमेश के इस तरफ, क्योंकि रवि इस तरफ रह जाएगा प्लस ये 8 लोग, तो टोटल 9, मतलब ये 9 अगर इसके इस तरफ बैठे हुए हैं, मतलब दिस 8 + 1 9, अगर 9% इस तरफ बैठे हैं तो हमारा सेकंड केस जो है बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर इस 9 से कम यहां पर 8 5 4 3 2 1 कोई भी नंबर ऑफ पर्सन बैठे होते, तो आप ध्यान से देखिए रमेश के राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली दिस 8 + 1 9 ही हो रहे हैं। 9 से कम हम यहां पर नहीं बैठा सकते हैं अगर मैं रमेश को इस तरफ लेके आता हूं तो हम इस तरफ तो हमेशा चेक करते हैं, लेकिन जब हम रमेश को इधर लेके आ रहे हैं तो हमें यह भी चेक करना है। ये आप मान के चलिए बहुत रेयर कोई केस आएगा जिसमें ये 9 जो है 8 7 6 5 हो जाए, मतलब इधर वाले नंबर को भी आपको देखना पड़े, ऐसा बहुत रेयर होगा। लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इस पॉइंट को आप ध्यान जरूर रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, हम हमेशा सेकंड केस बनाने के लिए क्या करते थे कि दिस 8 + 1 9 9 के लिए जगह है तो हम बोल देते थे कि सेकंड केस बनेगा।
लेकिन जब हम जगह है तो मैं रमेश को लेके गया, बैठा दिया, इस 8 को भी बैठा दिया, ये 8 लोग हो गए, रमेश को मैं बैठा दिया, 2 लोग इधर हो गए। लेकिन हमें ये कंडीशन भी तो चेक करनी है कि जब मैंने रमेश को यहां बैठा दिया तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। सो रवि की रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 11 है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। सॉरी 8 + 2 10 + 1 11, 12th रैंक है, परफेक्ट है। लेकिन रमेश की जो रैंक है वो भी तो 10th होनी चाहिए फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब उसके इस तरफ 9 लोग बैठने चाहिए, तो 8 + 1 9 बैठे हुए हैं। तो ये चेक करना भी जरूरी है कि अगर रमेश की रैंक इधर से 10th है तो यहां पर भी 10th होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पर वो कम या ज्यादा हो जाए, वो गड़बड़ अगर हो गया तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, दैट मींस वहां फिर सेकंड केस नहीं बनेगा। सो दोनों को बहुत अच्छे से चेक हमें करना ही करना है। तो 2 केस बन रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर अब आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है, क्योंकि क्वेश्चन की बातें नहीं सुनेंगे हम कि वो क्या कहना चाहता है तो हमारा सॉल्यूशन कभी भी सही नहीं होगा। सो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। इन अ रो ऑफ 40 पर्सन्स, इन अ रो ऑफ 40 पर्सन्स, उन्होंने पहले ही बता दिया 40 लोग हैं। रामू इज द 10th पर्सन, रामू इज द 10th पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट। सो यहां पर जो रामू है वो 10th पर्सन है फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब यहां पर 9 पर्सन्स बैठे होंगे रामू के इस तरफ, तभी रामू की रैंक 10th है फ्रॉम दिस एंड। And Krishna is the 18th person from the right end. So कृष्णा हमारे ये रहे कृष्णा की रैंक 18th है फ्रॉम द राइट हैंड। अगर ये 18वें नंबर पर हैं तो दैट मीन्स यहां पर 17 लोग जो हैं वो बैठे होंगे, तभी उसकी रैंक 18th है फ्रॉम द राइट हैंड। फिर क्या दिया हुआ है कि रामू एंड कृष्णा आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये रामू और कृष्णा अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो वो सब हम बाद में करेंगे, पहले क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन थी कि देयर आर 40 पर्सन्स, देयर आर 40 पर्सन्स। सो 40 पर्सन है तो यहां पर टोटल मिला के कितने लोग होने चाहिए, टोटल मिला के 40 पर्सन होने चाहिए। तो हमने जो अरेंजमेंट बनाया ये सही है या नहीं, पहले वो हम चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कृष्णा को इधर आना हो, रामू को इस तरफ जाना हो, जो हमारा सेकंड केस पॉसिबल बनता है, शायद वो भी हो सकता है, क्योंकि जब हम सेकंड केस बनाते हैं उसका अपना अलग टोटल आता है कि कितने लोग हैं। फर्स्ट केस जब हम बनाते हैं तो उसका अपना एक अलग टोटल होता है। तो टोटल 40 चाहिए, अब वो फर्स्ट केस से बनता है या सेकंड केस से बनता है, हमें बस वो चेक करना है। तो चेक करते हैं, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 17 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 17 + 11 28। 28 में कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए, 28 में हम कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए, तो मुझे यहाँ पर 12 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सो ये अरेंजमेंट मेरा कंप्लीट बन चुका है। अब वो क्या बोलता है कि रामू एंड कृष्णा इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि रामू जो है वो इधर पे आ जाए और कृष्णा जो है वो इस जगह पे आ जाए। मतलब अब यहाँ कृष्णा आ चुका है, यहाँ पर रामू आ चुका है। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रामू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमसे पूछा जा रहा है रामू की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या रहेगी। तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या रहेगी, क्योंकि इंटरचेंज होने के बाद रामू कहाँ आने वाला है, रामू यहाँ पर आने वाला है। जब रामू यहाँ पर आने वाला है तो रामू की इस तरफ कितने लोग हैं हमें ये काउंट करना है। तो 9 + 1 10, 10 + 12, टोटल यहाँ पर 22 लोग हैं। और जब 22 लोग हैं तो उसकी रैंक हो जाएगी 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में गिवन है कि उसकी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है हमें उसकी रैंक कहां से निकालनी थी, लेफ्ट एंड से। तो इसलिए मैंने देखा कि इस रामू के इस तरफ लेफ्ट में कितने लोग हैं, तो वो मैंने काउंट कर लिया, और जितने लोग हैं उससे +1 उसकी क्या हो जाएगी, रैंक, क्योंकि वो जहां पर बैठा हुआ है वो अपने आप को भी तो काउंट करेगा ही करेगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यहाँ पर इंटरचेंज भी हो रहा था और पहले से ही आपको टोटल स्ट्रेंथ भी दे रखी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
इन अ रो ऑफ बॉयज अरुण इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट एज। सो अरुण के बारे में बात हो रही है। सो अरुण जो है वो यहां पर बैठा हुआ है और राइट एज से उसकी रैंक जो है वो फोर्थ है। ध्यान से देखिए, रैंक उसकी फोर्थ है, इसका मतलब यहां पर 3 लोग बैठे हैं और ये रैंक हो गई उसकी फोर्थ। एंड भुवन इज द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एज। भुवन जो है उसकी रैंक जो है वो कितनी है? भुवन की रैंक 10th है फ्रॉम द लेफ्ट एज। लेफ्ट एज से अगर उसकी रैंक 10th है, इसका मतलब यहां पर जो है 9 पर्सन्स बैठे हुए हैं। यहां पर 9 पर्सन्स बैठे हैं और यहां पर 3 पर्सन्स बैठे हुए हैं, तभी अरुण की रैंक 4th और भुवन की रैंक 10th है। एंड देयर आर 6 बॉयज बिटवीन अरुण एंड भुवन। देयर आर 6 बॉयज बिटवीन अरुण एंड भुवन। फिर क्या दिया हुआ है? इफ अरुण एंड भुवन इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब यहां पर कौन चेंज कर रहा है पोजीशन? पोजीशन चेंज कर रहे हैं यहां पर भुवन और अरुण। यहां पर इन्होंने अगर पोजीशन चेंज करी तो अब यहां पर कौन आ जाएगा? अरुण, और यहां पर कौन हो जाएगा? भुवन। फिर क्या दिया हुआ है कि इफ अरुण एंड भुवन इंटरचेंज देयर पोजीशंस, व्हाट इज अरुण्स पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। तो अरुण की पोजीशन पूछी जा रही है, फ्रॉम द राइट एंड क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 लोग बैठे हुए हैं, मतलब इसकी रैंक जो है वो हो जाएगी 11th रैंक फ्रॉम द राइट एंड। प्रोसेस को ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही आराम से एक एक स्टेप करके बता रहा हूं। इसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने हैं। और आप देख सकते हैं ऑप्शन में 10th, 16th और 14th दिया हुआ है, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज हो गया, क्योंकि हमारा आंसर यहां पर आना है 11th फ्रॉम द राइट एंड। टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम चलेंगे आगे। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा और मैं आपको बता दूं कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैंकिंग। रैंकिंग में हम लोगों ने यहां पर क्या क्या चीजें देखी, मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं। यहां पर हमें या तो रो अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे या हम वर्टिकल अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। रो अरेंजमेंट आपको पता है, क्लियरली बोल दिया जाता है इन अ रो। क्यू में आपको क्यू बोल दिया जाएगा। और हम लोगों ने देखा था जब हम क्लास की रैंकिंग की बात करते हैं कि टॉप से कोई 5th रैंक पे, बॉटम से कोई 7th रैंक पे, तो उसमें भी हम चाहें तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है वो बना सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब आएगा। तो हम लोगों ने उसमें यह देखा था कि दोनों पर्सन्स के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो +1, क्या उस तरफ उसके लिए जगह है या नहीं है। अगर जगह है तो दूसरा केस पॉसिबल हो जाता है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है। लेकिन अगर दैट 2 पर्सन के बीच की जो जगह है वो लोग +1, अगर वहां जगह नहीं है तो सेकंड केस पॉसिबल नहीं होता है, फिर एक ही केस बनता है और एक ही केस बनता था तो हमें आंसर जो है वो मिलता था। और फिर इंटरचेंज वाले हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखे जिसमें कि बहुत कोई टफ नहीं था, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को भी आंसर कर दिया। रैंकिंग में हमें इतना ही समझना था। चलिए मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन जो है उसमें पूरा कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज जो है आप लोगों के लिए सीक्वेंस फॉर्म में विद फुल डिटेल जो है वहां पर प्लेलिस्ट डाली गई है। उन प्लेलिस्ट से आप वीडियोस को डायरेक्टली जो है देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसकी पूरी डिटेलिंग और साथ में सारे वीडियोस एक साथ लाइन से देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि magnetbrains.com पर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगा, आपके सामने कोर्सेज होंगे, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, आपका NTSC है, स्पोकन इंग्लिश है, ओलंपियाड है, आपके सारे कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप जैसे ही यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, पूरी वीडियोस विद फुल डिटेल। आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करिए, एक विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं या साथ ही साथ आप जो है यहाँ से क्लोज करके वापस कोई दूसरे वीडियो पर भी मूव कर सकते हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियो जो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को बस इतना करना है कि पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।